3 महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी की छवि को नमन करेंगे। संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में माँ की छवि को अपने हृदय में स्थिर करते हुए परम पूजनीय श्री माता जी कृपा करके हम सभी के हृदय को अपने प्रेम के योग्य बनाइए। श्री माता जी हम सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम सभी के हृदय में आइए। हृदय में माँ को देखते हुए, श्री माता जी को देखते हुए, श्री माता जी हमारे इस हृदय को और भी पवित्र बनाइए श्री माता जी, ताकि आप यहाँ आ सकें। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे, एक एक अंगुलियों पे, श्री माता जी हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट नाभि पर
क्षमाते से प्रार्थना। क्षमाते जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। बाएं नाभि पर पूरा चित्त स्थिर करते हुए क्षमाते जी, हमारे बाएं नाभि में श्री गृहलक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए। मंत्र ओम त्वमेव साक्षात श्री गृहलक्ष्मी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। क्षमाते जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। कृपा करके हमारे बाएं नाभि में अपना संपूर्ण चित्त आशीर्वादित कीजिए। बाएं नाभि पर ही अपने संपूर्ण चित्त को रखते हुए क्लॉकवाइज घुमाएंगे चित्त को। माता जी, आप ही तो श्री गृहलक्ष्मी भी हैं। कृपा करके हमारे बाएं नाभि में जागृत हो जाइए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त राइट हार्ट पे, फिर लेफ्ट गुसुद्धि, लेफ्ट आज्ञा, सहस्त्रार। सहस्त्रार पर माँ से प्रार्थना। क्षमाते जी, हम आपकी अमृतवाणी को सुन सके ऐसी कृपा कीजिए। आप सभी एक होता है और कभी कभी बहुत दुख लगता है कि यहाँ पर महिषासुर को मारा गया था, वहां फिर महिषासुर का राज्य आ गया और महिषासुर को ही पूछते हैं। रामदास स्वामी ने कहा है, महिषा मर्दिला चंदने, भैंस को चंदन से रगड़ रगड़ के और उसकी पूजा कर रहे हैं। उस महिषासुर की पूजा आज यहाँ होती है और वो ये तांत्रिकों के नाम से आपके घर घर में घुसे हुए लोग हैं। मैं कलकत्ते आने से शुरू से ही जरा अन्यमनस्क, वजह ये थी कि लोग मानेंगे नहीं मेरी बात। ये चक्कर इनके बड़े खराब है, इनके जाल आपके ऊपर पड़े हुए हैं। ये तो लेफ्ट साइड की बात हो गई कि कोई तकलीफ हुई गए तांत्रिकों के पास, कोई परेशानी हुई तांत्रिकों के पास, और बहुत से तो इनमें से गुरु बन के घूम रहे हैं और परमात्मा का नाम लेते हैं। कृष्ण ने कहा हुआ है, जब आसुरी विद्या आएगी तो सारे सृष्टि को छा देगी। ये मैं बंगाल में देखती हूं कि आसुरी विद्या ने सबको क्लांत कर दिया। और जब ये तांत्रिकों के पैर आपके घरों में आएंगे, आपके अंदर क्रोध और एक तरह से अत्यंत प्रतिशोध लेने की एक भावना उमड़ पड़ेगी। हर आदमी गुस्से में तेज, किसी को छूने जाइए तो आग बबूला हो जाएगा। ये क्यों होता है? शांति की बात करने से शांति कैसे आएगी? अब मैं कहूं कि आप ये सब छोड़ दीजिए, आप छोड़ेंगे नहीं, ये मुझे मालूम है, क्योंकि मैं मां हूं, मैं सब कुछ जानती हूं। बच्चों के बारे में अगर मां न जाने तो उसका प्यार किस काम का। लेकिन मैं कहने से आप छोड़ने नहीं वाले। ये तब छूटेगा जब आपकी अपनी मां कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। फिर मुझे कुछ कहना नहीं पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं कहना पड़ेगा। आप अपने आप छोड़ करके दूर हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप किसी तांत्रिक के पास में जाएंगे तो आपको उष्ण उष्ण से बहुत सी ऐसी हवा आएगी, इतना ही नहीं आपके हाथ में ब्लिस्टर्स भी आ जाए, पैर में भी ब्लिस्टर्स, और भागेंगे वहां से। मुझे कहने की जरूरत नहीं। यही आज का हमारा सहयोग है। पहले तो ठीक था, एक एक चक्र को साफ करो, मेहनत करो, कुंडलिनी को चढ़ाओ। बहुत से लोग कहते हैं कि माँ कुंडलिनी का चढ़ाना बड़ा कठिन है। वो तो है ही, इसमें कोई शक, लेकिन हम भी कुछ हैं तभी तो ना ऐसी चढ़ जाती है। लेकिन इस कलकत्ता शहर में
कुंडलिनी चढ़ाने के लिए मुझे पहले देहातों में जाना पड़ेगा, जहां ये तांत्रिक नहीं बसते ज्यादा। वजह यह है कि शहरों में पैसा है, वहीं इनका वास है। पैसे वालों के पास ही चिपकते हैं, सत्ता वालों के पास ही चिपकते हैं। यही आपके कर्दन काल है। और इन तांत्रिकों से जब तक आप छुट्टी नहीं पाइएगा, आपके देश में लक्ष्मी नहीं विराज सकती। इधर से तांत्रिक आए और लक्ष्मी के पैर छूटे। ऐसे इतने भाविक लोग हैं, परमात्मा को मानने वाले, इतने सुंदर, इतने कलाकार, सब कुछ होते हुए भी आज इतने दुखी और दरिद्री हैं। इसका कारण एक ही हो सकता है कि आसुरी विद्या ने जकड़ लिया है इस देश को, पूरी तरह से जकड़ लिया। इस तरह की और आसुरी विद्याएं बहुत सारी चल रही हैं। जब भी मैं किसी भी आपके बंगाल के लोगों से मिलती हूँ, देखती हूँ कितने बड़े साधक हैं, कितना परमात्मा को खोज रहे हैं, अंदर से इतनी धुन लगी हुई कि परमात्मा मिल जाए, लेकिन कुंडलिनी नहीं चढ़ती है, वो अंदर में कुंडला के बैठी हुई। क्या बात है। कभी कभी तो जैसे कोई दुखी सर्प की तरह इधर उधर छटपटाती। कभी कभी देखती हूँ उस पे इतने जख्म हो गए बेचारी पर, अब पागल खाने जाने की व्यवस्था हो रही इस साधक की। क्या बात है। वजह यह है कि इन दुष्टों ने यहां सबको घेर रखा हुआ। आज कलकत्ते में आप लोग इतने बैठे हैं, मैं यहां आई थी, आज उसे करीबन 8 साल हो गए। जिस वक्त हॉल में गए तो एक इंसान बैठा हुआ था, इतने लोग नहीं थे, एक ही। और उसी के पड़ोस में एक तांत्रिक साहब हाथ में चाबुक लेकर के पता नहीं क्या क्या चिख रहे थे। तो मोटर का आना भी दुर्भर हो गया, वहां तक पहुंचने में मुझे आधा घंटा लग गया, पड़ोस से ही। तो शुद्ध बुद्धि मनुष्य की होनी चाहिए। नानक साहब ने इस पर खूब लिखा है, कबीर ने इस पर खूब लिखा है, खासकर कलकत्ते वालों के लिए लिखा हुआ है नानक साहब ने। कभी आप अगर खोलकर उनका ग्रंथ साहब पढ़े, एक तो पूरा चैप्टर की चैप्टर उस पर लिखा हुआ पूरा। आज फिर मैं आपसे बताने आई हूं कि इनके चक्कर आप पहले छोड़िए। ये तो लेफ्ट साइड की बात हो गई, अब राइट साइड की बात जो है उसमें हमारे जो यहाँ पे शासक हो चुके, 300 वर्ष तक हमें जो गुलामी में रखा है, उन्होंने वाकई में हमारे अंदर जो भी बातें भरी थी, वो जब तक हम लोग संग्राम में लड़ते रहे तब तक मामला कुछ नहीं हुआ। कोई हमारे ऊपर उसको डाल न सका। उनकी जो कार्य प्रणाली थी उससे हम लोग हटे रहे। पर जैसे ही उन्होंने अपना डेरा उठाया, हम लोग जाके उनके डेरे पर बैठ गए। जो राइट साइड का आदमी होता है, ये बहुत ज्यादा अगली बात सोचते रहता है। उसमें फिर ये कि सत्ता कैसे मिले, पैसा कैसे मिले, वही जो ये लोग करते थे वही आप कर रहे हैं। अब उनके बच्चे वहां ड्रग पी पी के मर रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत अजीब सी बात लगती है कि इस लंदन शहर में एक हफ्ते में 2 बच्चे मारे डाल जाते हैं, वो भी माँ बाप स्वयं, अच्छे बच्चे। लंदन शहर के अंदर सिर्फ ये वहां के स्टैटिस्टिक्स हैं। कोई प्रेम नहीं, पैसे से प्रेम या सत्ता से प्रेम, लेकिन अपने बच्चों से प्रेम नहीं। गरीबी का एक फायदा है कि कम से कम आपस में प्रेम होता है, कम से कम बच्चों को प्यार करते हैं। सो ये जो पैसे की धुन शुरू हो गई, तो उसमें क्या, उसमें पैसा मिला, उसमें बिजनेस हो गया, उसमें ठीक हो गया, जो भी करना चाहे ठीक ही है, उसमें क्या। इस प्रवृत्ति की वजह से आज वो इस दरार पे जाके पहुंचे कि उनके बच्चे अब सब ड्रग ले रहे हैं और आपके भी लेंगे। उस वो दूर नहीं, आप भी ले सकते। क्योंकि जब जान लिया कि इस पैसे की पागलपन में हम वहां नहीं पहुंचे जहां पहुंचना था, जब ये समझ गए कि इस सत्ता में कभी तो ऊपर होते हैं तो कभी नीचे, तो कभी ऊपर तो कभी नीचे, शटलकॉक के जैसे घुमा करते हैं, तब पता हुआ कि इसमें भी आनंद नहीं है। तो आनंद कहाँ है, ये हमारे शास्त्रों में इतना सुंदर लिखा हुआ है। आपको आश्चर्य होगा
कि सारे संसार में जो आज आप देख रहे हैं बड़े बड़े पेड़ सिविलाइजेशन के खड़े हुए हैं, एक पत्ता दूसरे पत्ते को नहीं जानता, एक पत्ता दूसरों से प्यार नहीं करता है। इसकी वजह क्या है कि इनकी जड़ें ही इनको मालूम नहीं, इनमें जड़ है ही नहीं। जड़ से उखड़े हुए लोग क्या कर सकते। फिर खासकर हमारे हिंदुस्तानी जो विलायत में जाके ठहरे हुए हैं, वो तो ऐसे ही, मैं कहती हूँ कि अगर आम का पेड़ जाके इंग्लैंड में लगाइए तो उसमें आम तो आएगा ही नहीं, लेकिन उसमें एप्पल भी नहीं आने वाला। वो हालत इन लोगों की है। और जो हम यहाँ बैठे हुए हैं वो इन्हीं से बहुत ही प्रेरित होकर के उनके ढंगों पे चले जा रहे हैं। और जब हम लेफ्ट साइड में रहते हैं तो उपास तपास दुनिया भर की फालतू के कर्मकांड, स्त्री आचार और ब्राह्मणाचार जिसे कहते, इसमें फंस गए। और जब राइट साइड में चलते हैं तो इन लोगों का अनुचरण करके उन्हीं के खाई में हम जाके गिरेंगे। खाई दोनों ओर। सो ऊर्ध्वगामी जाने के लिए, इस मूल की ओर जाने के लिए कुंडलिनी का ही एक रास्ता है। अब कोई कहेगा कि श्री कृष्ण ने ये कहा नहीं है कि कुंडलिनी कोई चीज है। 6000 वर्ष पूर्व की बात है। उस वक्त सिर्फ अर्जुन से ही तो ना बात हुई थी, और वो भी युद्ध में। उस वक्त कहने की बात न थी कि कुंडलिनी क्या चीज है। जो बात कहनी थी सो कह दी कि ऐसे होना चाहिए, स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। पहले ही उन्होंने उतरते साथ कह दिया। वो कोई बिजनेस वाले नहीं थे, तो जो सत्य था पहले कह दिया, पहले स्थित प्रज्ञ हो जा। पर कैसे भाई, कृष्ण से पूछिए कि कैसे। उन्होंने ये नहीं बताया, समय नहीं था, समय आचार होता है। उन्होंने बताया नहीं कैसे। उसके बाद कितने दिनों बाद महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर जी हुए, उन्होंने 6ठे अध्याय में बिल्कुल पूरी तरह से लिख दिया कि कुंडलिनी से ही यह कार्य होता है। लेकिन वहां फिर बताया गया, देखो भाई 6ठा अध्याय नहीं पढ़ना, इसी तरह से 6ठा अध्याय मत पढ़ो, क्योंकि लोगों के फिर पेट नहीं भर सकते। क्योंकि कुंडलिनी जागरण में कुछ पैसे ऐसे की जरूरत नहीं, उसमें अधिकार की जरूरत है। तो ये हुआ कि 6ठा अध्याय पढ़ने का नहीं, बाकी सब पढ़ो। आपको आश्चर्य हो गया कि ज्ञानेश्वर जी जिन्होंने ध्यान धारणा पर इतना कुछ लिखा, उनका एक बड़ा सुंदर मंदिर हमारे बंबई में बना हुआ। वहां जब हमारा प्रोग्राम हुआ तो उनका यहाँ ध्यान नहीं करने का। तो मैंने कहा क्या करने का। मराठी में उसे कहते हैं दिंड्या घालने, मैंने जैसे हरे रामा यहाँ करते हैं ना, वैसे वहां हाथ में लेजिम लेकर के हरे राम हरे राम हरे राम, उसको दिंड्या घालने कहते हैं। वो करते महीना भर जाते हैं पंढरपुर, और वहां जाकर के वहां जो ब्राह्मण बड़वे होते हैं उनका सर फोड़ते हैं जैसे कि नारियल को फोड़ देते हैं। ये कौन सी संस्कृति है? क्या भारतीय संस्कृति हो सकती है जहां साधकों के सर फोड़ते हैं लोग? सो उन्होंने कहा यहाँ वो आप कर सकते हैं, ध्यान नहीं कर सकते। इतनी सुंदर मूर्ति बनाई हुई थी, पता नहीं कौन मूर्तिकार में, ज्ञानेश्वर जी की। मैंने कहा अगर ये मूर्ति साकार हो जाए या सजीव हो जाए तो कोई बात करे, या तो ज्ञानेश्वर जी यहाँ खड़े हो तो बात करें। अब तुम लोगों से क्या कहें, क्या उन्होंने दिंडी की थी क्या? तो वो तो ज्ञानेश्वर जी थे और हम तो ज्ञानेश्वर जी नहीं। तो मैंने कहा ये दिंडी की प्रथा निकाली किसने? उन्होंने तो एक अक्षर भी कहीं लिखा नहीं कि ऐसे दिंडी करते चलो और दौड़ते चलो और कूदते चलो। तो ये कहां से निकली प्रथा? शास्त्रों में इसका कोई अधिकार है कि नहीं? कुछ तो बताना चाहिए। अपने शास्त्र जो लिखे हैं उसमें कहीं है? ऐसे ही एक दूसरे महाशय आए कि जो कुंडलिनी के वक्त जागरण का समय तो दोनों पैर मेरे और करके बैठे। तो इन लोगों ने कहा भाई ऐसे तो नहीं बैठते ना, माँ की तरफ पैर करके। उसने कहा भाई देखो मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई है, और अगर मैं गोद डाल के बैठता हूं तो मेंढक के जैसा कूदता हूं। मैं कहा है ये क्या बात? मैं बुला भी ये कैसे हो गया? तुम्हारी कुंडलिनी जागृत होने पे क्या अब तुम मेंढक होने वाले हो? अरे अब तो तुम अति मानव होने की जगह मेंढक कैसे हो? तो आप विश्वास नहीं करेगा, इतनी बड़ी मोटी किताब लाके मुझे दिखाई। उनके गुरुजी महाराज ने लिखा था कि जब कुंडलिनी जागृत होती तो मनुष्य मेंढक के जैसे कूदता। मैंने कहा ये क्या तमाशा है? और मैंने इतना रुपया कुंडलिनी जागरण के लिए दिया। ये तो ऐसी ही मूर्खता है जैसे कि किसी बीज को आपको बोना है तो आप जाकर पृथ्वी में वहां 100 रुपया रख दीजिए, हे पृथ्वी माता इस हमारे बीज में अंकुर ला दो।
वो पृथ्वी को क्या पैसा कौड़ी समझ में आती है क्या? उसको आप अलंकृत कर दीजिए तो अलंकृत हो जाएगी, और नहीं करिए तो पड़ी रहेगी। उसको इसका क्या महत्व समझ में आता है? उसको तो एक ही कार्य मालूम है कि कोई अगर बीज मेरे पेट में आया उसको अंकुरित कर देना। इसी प्रकार अगर हम एक बात समझ लें तो सत्य आपको मिल सकता है। सत्य जीवंत चीज है, मरी हुई चीज नहीं है। मनुष्य तो सिर्फ मरी हुई चीज पा सकता है। जैसे कि एक पेड़ गिर गया, बड़ा बढ़िया फर्नीचर बना दिया, वो पेड़ मर गया तो एक मरा हुआ फर्नीचर बना दिया आपने। अब उस पर आप बैठ गए तो आपको अब कुर्सी की आदत हो गई, अब आप जमीन पर बैठ नहीं सकते। वो पेड़ आपके खोपड़ी पे बैठ गया, अपने साथ कुर्सी लेके घूमना पड़ेगी, नहीं तो आप बैठ नहीं पाएंगे। मरी हुई चीज से मरी चीज बनाई और आप भी उसमें लिप्त हो गए, क्योंकि वो जो मरी हुई चीज थे उसने आपके ऊपर आसन जमा लिया, माने जड़ ने आत्मा के ऊपर आसन जमा लिया। तो सत्य एक जीवंत चीज है, जीवंत ही नहीं, सर्व बुद्धि का स्रोत सत्य है। मैंने आजकल सुना कि नारळीकर ने, एक बड़े भारी साइंटिस्ट है, उन्होंने पता लगाया है कि जो विश्व में शक्ति भी है लेकिन उसके साथ इंटेलिजेंस भी है। चलिए कहीं तो पहुंच गए साइंटिस्ट, लेकिन ये जीवंत चीज है, और जो हम जीवंत हैं उसका ये स्रोत है सारी दूर फैली हुई ये शक्ति। इस जीवंत शक्ति के लिए मरी हुई चीज करने से क्या फायदा होगा? परमात्मा एक जीवंत वस्तु है, समझ लीजिए एक जीवंत शक्ति है, और वही जीवंत शक्ति चारों तरफ फैली हुई। यह जीवंत प्रेम है। यही चीज शायद हम भूल जाते हैं, इसलिए ऐसी चीजों का आलंबन करते हैं कि जो जीवंत नहीं, जिनको पार होना है और जो परमात्मा को पाना चाहते हैं, उनके लिए एक मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि ये जान ले कि ये जीवंत क्रिया जो हमारे अंदर स्वयं चालित ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, उसमें जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो सुषुम्ना नाड़ी से चालित है, वो सब जीवंत शक्तियां हैं। अगर हमारे अंदर ये जीवंत शक्तियां न होती तो हमने कार्बन से लेकर के आज तक की प्रगति कैसी की होती? यह धर्म शक्ति से हुआ है, और ये धर्म शक्ति जीवंत है। अगर आप इतनी सी बात को मान लें तो मैं ये कहूंगी कि कुंडलिनी शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा जो परमात्मा की इच्छा है। ये शुद्ध इच्छा आप सबकी एक एक माँ है, और वो आपको जागृति देगी, और वो जानती है और सोचती है, और आपने जो कुछ भी किया है और सोचा हुआ है वो सारा उसके पास रिकॉर्डेड है। इतनी जानकार तो कोई चीज ही नहीं जितनी कुंडलिनी है। वो उस क्षण के इंतजार में है कि आपको आत्म साक्षात्कार हो। आज के सहयोग में हमने यही सोचा कि अगर सामूहिक आमास लोगों को जागरूक कर दिया जाए तो क्रांति हो जाएगी आदमी। लेकिन हर आदमी की खोपड़ी एक जैसी नहीं होती, उसके अंदर की व्यवस्था एक जैसी नहीं होती, हर एक के कोई ना कोई चक्र खराब होते। तो बहुत मनन पूर्वक ये जाना कि हर मनुष्य के आकार प्रकार किस तरह से एक साथ बिठाए जाए, जिसे कि परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस कहते हैं, और वो बिठा करके आज का सहयोग खड़ा इसलिए किया कि अगर आज हमसे कहें कि भाई देखो तुम इसका त्याग करो, ये करो, वो करो, तो यहाँ कोई बैठेगा ही नहीं, और कोई त्यागने की बात ही नहीं होती। असल में ये तो बाह्य की बात है, त्यागना तो अंदर से होता है। जिसने त्याग दिया है वो किस चीज को त्यागेगा? जब त्यागा ही हुआ है तो अब त्यागेंगे किसको? जब कुछ पकड़ ही नहीं है तो त्यागने का क्या है? लेकिन ये जो बाह्य के मामले चलते हैं कि इसको त्यागो, उसको त्यागो, उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं। तो ऐसा क्यों न करें कि सबके अंदर कुंडलिनी जागरूक तो कर दें। थोड़ी धुकधुकी क्यों न हो, थोड़ा प्रकाश कर आ जाए चित्त में, तो मनुष्य ये सोच लेगा कि हाँ
ये कोई तो भी गड़बड़ चीज मैंने हाथ में पकड़ी है। अगर सांप हाथ में पकड़ा हो और हम कहे छोड़ो तुम्हारे हाथ में सांप है, अरे क्या कहते हो, हमारे हाथ में तो डोर है, अभी सांप है छोड़ते क्यों नहीं, ये तो डोरी है। अच्छा, थोड़ी सी लाइट आते साथ अरे बाप रे छूट गई। इसी प्रकार हमें आश्चर्य होता है कि सहयोग में प्रदेश में इतने ज्यादा शराबी लोग, अल्कोहलिक्स, दुनिया भर के गंदे काम करने वाले लोग, जिनको कि आरोपित किया जाता था कि ये छटे हुए बदमाश हैं और बड़े वायलेंट लोग हैं, एकदम शांत चित्त हो गए और उसके बाद स्थित हो गए उस जगह जहां उनका स्थान है, उस गौरव में, क्योंकि छूट जाती चीज। आज जबकि एक आदमी को देखा था, आज आप अनेकों को देखा है। जीवंत चीज ऐसी धीरे धीरे ही चलती है। आज देर भी हुई और काम देर से भी शुरू होता है, लेकिन एक बात जाननी चाहिए कि हर एक चीज को योग साधन बनाने से पहले उसका समय आना पड़ता है। कभी भी देर हो जाए तो जिनमें सबूरी होती बैठे रहते हैं लोग, जिनमें नहीं होती चले जाते, वो चाहे आप टाइम से पहले शुरू करिए या बाद में चलिए, बेकारी लोग होते। आज देर भी हुई तो हम देख रहे थे क्या करें, पहुंच नहीं पा रहे, जो भी असुविधा थी उसे देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि जो भी है जैसी परमात्मा की इच्छा, जब पहुंचना होगा तभी पहुंचेंगे, उससे पहले तो पहुंच नहीं पाएंगे। कोई भी व्याकुलता नहीं। और म्यूजिक भी जो हुआ, आप लोग सब इस इंतजार में थे कि माँ कब बात करेगी, और हम तो खूब मजा उठा रहे थे, क्योंकि उससे भी तो कुंडलिनी जागृत हो सकती है। अगर हम बोले चाहे न बोले, कुंडलिनी तो जागृत हो सकती ही है। पर आजकल ऐसा है कि अगर बोलिए नहीं तो लोग कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकती, और अगर बोलिए तो भी झगड़े करते। बहरहाल जो भी हो, माँ तो ऐसी होती है कि वो सब अपने बच्चों की सारी ही बातें खूब प्यार से देखती है। ये सब चलते ही रहता है, ये सब होना ही है। ऐसा न हो तो आप लोग मानव कैसे? लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि जब मानव हुए हैं तो जो चीज आपकी अपनी है, अपनी संपदा है, आपका सब कुछ है, उसे क्यों न पाले? क्यों ऐसी चीजों के पीछे में, इन धारणाओं के पीछे में एक मेंटल प्रोजेक्शंस बना बना करके मनुष्य ने जो बना लिया है अपनी तरफ, चारों तरफ एक किले बना के रखे। मैं कहती हूँ कृष्ण ने जो कहा सो हुआ, राम ने जो कहा सो हुआ। चलिए आज आप सामने मेरे हैं, पूछिए मुझसे और लीजिए इसे, पाइए इसे, फिर बात करेंगे कृष्ण और राम। इसीलिए बुद्ध ने हमेशा कहा कि बाबा पहले तुम लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो, भगवान की बात ही नहीं करो, डेटीज की बात नहीं करो, सिर्फ एक ही बात करो कि आत्म साक्षात्कार हो जाए। क्योंकि उससे पहले बोलना तो ऐसा ही हुआ कि आंख के बगैर ही आप इतना सुंदर ही सभागृह उसके बारे में बताएं, जिसको दिखाई ही नहीं देता, उससे झगड़ा करने से फायदा क्या? इसीलिए उनको लोग कहते हैं कि वो अनिश्वरवादी थे। या जैनियों में भी ये विश्वास है कि उनके यहाँ भी अनिश्वरवाद है। सो बात थी। आप तो जानते हैं कि महावीर जी और बुद्ध बिल्कुल समकालीन थे, और दोनों ने यही सोचा कि मनुष्य जो खो गया है इन सब बेकार की चीजों में इसमें निकालने का एक ही तरीका है कि सिर्फ आप निराकार की बात करो और उसमें भी सिर्फ आत्मा ही की बात पे लो। यही बात मोहम्मद साहब की हुई है कि उन्होंने सिर्फ निराकार की बात करी, पर बात ही रहेगी हर जगह। यह तो दिखाई देता है, इसका प्रत्यक्ष होना चाहिए और साक्षात होना चाहिए। और अगर आपके अंदर वो साक्षात हो जाए तो आपके हो भाग्य, और हमारे तो है ही। आप सबको परमात्मा सुबुद्धि दे। कल और परसों ज्यादा विस्तार पूर्वक सारी बातें बताऊंगी। आज जो भी संगीत हुआ है उससे सब लोगों में शांति प्रदान हो और आप लोग अपने उत्तम मार्ग में परमात्मा को पाएं। यही माँ की एक सदिच्छा है, और कोई चीज मुझे नहीं चाहिए। जो कुछ भी मेरी शक्तियां हैं जिसे शायद आप सोचते हैं वो सब आप पा लीजिए तो मैं धन्य हो जाऊं। लेकिन कृपया बीच में ना उठिएगा, क्योंकि दूसरे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। और कुंडलिनी का जागरण
ये सहज है, स्पॉन्टेनियस, क्योंकि जीवंत क्रिया है। स माने आपके साथ और ज माने पैदा हुआ। ये योग का अधिकार हरेक मनुष्य मात्र को है और हरेक इसके लिए पात्र भी हो सकता है। ये मैं नहीं कहूंगी कि किसी की योग्यता नहीं है, किंतु जो बोझे हमने अपने सर में लाद लिए हैं वो अगर कुंडलिनी भस्म कर दे या उनको हटा दे तो कार्य जल्दी हो जाता है। तो उसके लिए सहायक होने के लिए मैं आपसे ये विनती करूंगी कि आप सबसे पहले ये सोचें कि आप परमेश्वर के मंदिर हैं, आप परमात्मा के मंदिर हैं। मानव परमात्मा ने बहुत संजोकर प्रेम से बनाया हुआ है और हर समय कहना कि मैं पतित हूं और मैं दोषी हूं, ये बात ठीक नहीं। मां के दृष्टि में तो बहुत ही दुखदाई बात होती है अगर बच्चा आके मां के सामने सर पीट पीट कर कहे कि मैं बड़ा दोषी हूं, मैं बहुत बुरा हूं, सो तो मां सहन नहीं कर सकती। यही आपके कुंडलिनी का हाल है कि वो इस बात को नहीं मानती कि आप दोषी हैं, क्योंकि वो सोचती है कि परमात्मा की क्षमा शक्ति इतनी जोरदार है कि कोई सा भी दोष आप में लग नहीं सकता। इसलिए सर्वप्रथम आपको अपने को ही क्षमा कर देना है। पूरी तरह से अपने को क्षमा कर दीजिए, पूर्णतया अपने को क्षमा करें और ये जाने कि आप परमात्मा के मंदिर हैं। कोई सा भी दोष आपके अंदर नहीं है, किसी भी तरह का दोष आप अपने ऊपर मत उठाइए। हमारे भाषण में भी हो सकता है कोई ऐसी बात हो गई हो जिससे आप में धारणा हो गई कि आपने दोष किया या गलत काम किया है, तो कृपया हमारा भाषण भी आप भूल जाइए तो अच्छा रहेगा। सिर्फ ये जानिए कि आप में कोई भी दोष नहीं है, आप परमात्मा के बनाए हुए अत्यंत सुंदर मंदिर है। बस इसमें एक दीप मात्र जलाना है। सबसे पहली बात, हिंदुस्तानियों में ये विशेषता है कि बहुत ज्यादा अपने को नीचे गिरा हुआ समझते हैं और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि मां हम इस योग्य कैसे कि कुंडलिनी जागृत होगी। अबे ये हमें तय करने दीजिए, आप क्यों परेशान हो रहे हैं अपने लिए, आप अपने को क्यों दूषण दे रहे हैं। तो सबको प्रसन्न चित्त होकर बैठना चाहिए। परमात्मा के साम्राज्य में जा रहे हैं तो इतना सीरियस होने की कौन सी बात है। प्रसन्न चित्त होकर के, प्रफुल्लित होकर के बैठना चाहिए, क्योंकि कुंडलिनी जो है वो आह्लाददायिनी शक्ति है, बहुत आह्लाद पहले आता है। इसलिए अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रख आप, अब ये छोटा सा मार्ग है, बहुत ही छोटा सा है, जो कि त्रिकोणाकार अस्थि से ब्रह्मरंध्र तक कुछ थोड़े से ही अंतर पे आपको परमात्मा का साम्राज्य मिल सकता है। इसलिए कोई भी प्रयत्न करना नहीं, कोई सी भी दुविधा में जाना नहीं, आराम से बैठिए। कोई भी तरह का अपने ऊपर आरोपण करना नहीं। दूसरी बात कि किसी भी तरह से कोई चीज अगर कस रही हो उसे आप ढीली कर लें। आराम का मतलब ये नहीं कि आप ढीले होकर बैठे, लेकिन अपने को सीधा कर लें, गर्दन सीधी कर लें और दोनों पांव जमीन पर ऐसे रखें कि वो समांतर रहे। इस तरह से वो समांतर रहे, ये न हो कि एक के ऊपर एक चढ़ जाए, लेकिन इसका ख्याल रखें कि दोनों पांव समांतर हो। अब जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा कि आप अपने को किसी प्रकार भी दूषित न समझें और दोषी न समझें। दूसरी बात है कि आपको ही मैं आपकी कुंडलिनी जगाने की क्रिया बताती हूँ। असल में ये तो है अक्रिया, पर अपने चक्र कौन से हैं
उसका थोड़ा सा ज्ञान इससे हो जाएगा, इसलिए बेहतर है मैं आपको ही बता दूं। ये जो हाथ है ये आपकी इच्छा शक्ति है। लेफ्ट हैंड इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि हिंदी में भी कभी इसे कोई दाएं कहता कोई बाएं कहता, तो ये जो लेफ्ट हैंड है, इस लेफ्ट हैंड को आप अपने इच्छा शक्ति को मेरी ओर ऐसे रखें, जिसका अर्थ ये होगा कि आपकी इच्छा है कि आप आत्मा को पाना चाहते हैं। आपको आत्म साक्षात्कार चाहिए। और ये आपका जो हैंड है, राइट हैंड, इससे ही, क्योंकि ये कार्य शक्ति है, क्रिया शक्ति है, इसी से आपकी कुंडलिनी के चढ़ने पर या उसको जागरूक करने में जो सहायता लेनी है वो ली जाएगी। बहुत आसान चीज है, लेकिन आप लोग अपने पे विश्वास रखते हुए इस कार्य को करें। तो पहले तो मैं कहूंगी कि हाथ अपने हृदय पे रखें, यह आत्मा का स्थान है। पेट के ऊपरी हिस्से में रखें जो कि गुरु तत्व है। सब काम हम लेफ्ट साइड में करेंगे, सब काम लेफ्ट साइड में करेंगे। तो लेफ्ट साइड में पेट के ऊपरी हिस्से में रखें, फिर निचले हिस्से में रखें, फिर ऊपरी हिस्से में रखें, फिर से हृदय पे रखें, फिर गर्दन में यहां पर, ये विशुद्धि चक्र श्री कृष्ण का है, लेफ्ट साइड में इस तरह से गर्दन मोड़ के रख लें। उसके बाद ये हाथ माथे पर इस तरह से, इसे कपाल कहा जाए, इस तरह से रखना और दोनों तरफ से दबाना है। यह हाथ फिर पीछे ले जा करके सर फेंक के और आज्ञा चक्र की पिछली खिड़की पर रखना है। फिर अपना हाथ ऐसे तान कर इसका तलवा जो है ये बराबर तालू पर दबा करके रखना और उसे 7 बार घुमाना है। सब लोग ये कार्य करें, लेकिन इसके बाद अब हम लोग सब आंख बंद कर लेंगे। आंख नहीं खोलना, इसमें मेस्मरिज्म नहीं है, ये अंतर योग है। इसलिए क्योंकि चित्त अंदर खिंचता है, अच्छा है कि हम आंख बंद कर लें। अगर आंख बंद नहीं रहेगी तो चित्त जो है वो बाहर की ओर खींचेगा। इस वजह से आंख बंद कर लें। कोई भी मंत्र नहीं कहना है, कोई भी हाव भाव नहीं कहने हैं, किसी भी बाह्य चीजों को नहीं करना है। ये अंदर अपने आप घटित होने वाली चीज है, उसे अपने आप सहज में ही घटित होने दीजिए। किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। मैं जानती हूँ कि आप में से कुछ लोग मुझसे सवाल पूछने के लिए भी बहुत लालायित हैं, मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज कोई सवाल न पूछें। आपको जो भी सवाल है आप लिख करके और मुझे कल आप मेरे आने से पहले यहाँ किसी के पास दे दीजिएगा, मैं उनका उत्तर दे दूंगी। पर आज उन सवालों को पकड़ के मत रखिए, उसको जरा थोड़ी देर के छोड़ दीजिए। सवाल का जवाब देने से भी कुंडलिनी जागरण नहीं होगी, अगर नहीं होनी होगी तो होगी ही नहीं। ये तो आपका भाग्य और हमारा भाग्य है, जिसकी होगी उसी की होगी। इस वजह से मैं कहती हूँ कि बाह्य के उपकरणों को बिल्कुल छोड़ करके और छोड़ दीजिए, कुंडलिनी पर ही छोड़ दीजिए। आपकी अपनी वो माँ है और वो आपको आत्मदर्शन कराएगी, इसलिए आप कृपया इसका विचार ही छोड़ दें। कुंडलिनी के जागरण होने पर आपको पता चलेगा कि आपके तालु भाग से ही ठंडी ठंडी हवा निकल रही, सलीलम सलीलम जो वर्ण किया हुआ। और उसके बाद आपके हाथ में भी चारों तरफ ये जो परमात्मा की शक्ति है वो भी महसूस होने लग जाए। किसी किसी को हाथ में जल्दी होती है, किसी को सर में होती है। जो भी बात है, कुछ न कुछ चक्रों का दोष होता है, उसको साफ करना होगा। तो सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखें। और एक महान परम सत्य है कि आप स्वयं आत्मा है। शरीर, बुद्धि, अहंकार आदि चीज आप नहीं, आत्मा है। वो आत्मा मात्र होना है। अब इस हाथ को आप यहां रखें हृदय पे, ये हाथ मेरी ओर करें और दोनों पैर समांतर पैरेलल रखें जमीन पर। अब कृपया आंख बंद कर लें और आंख न खोलें, कोई भी आंख न खोलें। हृदय पे हाथ रख के आपको एक सवाल मुझसे पूछना है, जो कि मूलभूत प्रश्न है। जैसे कंप्यूटर से पूछा जाता है, ऐसा ये मूलभूत प्रश्न है जो पूछिए। श्री माता जी,
क्या मैं आत्मा हूं? 3 बार ये सवाल पूछे, मन में पूछे सवाल। अब ये हाथ पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में रखें। राइट हैंड को पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में रखिए। यहां पर गुरु तत्व का चक्र है, माने गुरुओं ने जो हमें प्रदान किया है वो तत्व यहां पे स्थित है। अगर आप आत्मा हैं तो आप ही आपके गुरु हो जाते हैं। इसलिए यहां पर हाथ रख के या उंगलियों से दबाकर दूसरा प्रश्न आप मुझसे 3 बार करें। श्री माता जी, क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? पूर्ण विश्वास के साथ। इसमें कोई भी सद्गुरुओं की अवहेलना नहीं हो रही है। श्री माता जी, क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? आंख नहीं खोलिएगा कृपया, और सब लोग करें, कोई छूट न जाए। अब अपने राइट हैंड को पेट के निचले हिस्से में लेफ्ट साइड में आप दबा कर रखें। ये शुद्ध विद्या का स्थान है। शुद्ध विद्या माने परमात्मा की जो विद्या है, जिसे हम जान सकते हैं। इस जगह हाथ रख के आपको मुझसे कहना होगा, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, मैं आप पर जबरदस्ती नहीं कर सकती। इसलिए आपको कहना होगा कि मां, मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। श्री माता जी, मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। क्योंकि इसकी जबरदस्ती नहीं हो सकती। ये 6 मर्तबा कहिए, क्योंकि इस चक्र में 6 पंखुड़ियां हैं। अब कुंडलिनी का जागरण शुरू होता है। अब आप अपना राइट हैंड उठाकर लेफ्ट साइड में पेट के ऊपरी हिस्से में रखें। यहां पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आपको कहना होगा, श्री माता जी, मैं स्वयं का गुरु हूं। कारण आपके आत्मविश्वास का के ही फलस्वरूप आपका स्वाधिष्ठान चक्र खुलेगा
और उसमें कुंडलिनी बढ़ सकती है। इसलिए कृपया कहें कि माँ, मैं स्वयं का गुरु हूँ। ये आपको 10 बार कहना होगा, क्योंकि हमारे अंदर गुरु के तत्व 10 हैं, धर्म के तत्व 10 हैं, और इसीलिए गुरुत्व के भी तत्व 10 हैं। अच्छा, अब इस राइट हैंड को उठा करके अपने हृदय पे रखें, अपने हार्ट पे रखें, और कहें पूर्ण आत्मविश्वास से, जो कि परम सत्य है, श्री माता जी, मैं आत्मा हूं। 12 मर्तबा कही, श्री माता जी, मैं आत्मा हूं। बारह मर्तबा कही। अब इस राइट हैंड को उठा करके गर्दन और आपका कंधा, इसके बीच में जो त्रिकोण होता है उस पे रखें। जरा हाथ पीछे की ओर ले जाए, सामने से, पीछे से नहीं, सामने से आड़ा कर, और गर्दन को अपनी राइट साइड में मोड़ ले, राइट साइड। ये चक्र फिर विशुद्धि का है, विशुद्धि का चक्र है। इस विशुद्धि चक्र में अगर आप अपने को दोषी समझते हैं तो बड़ी भारी अड़चन आ जाती है। इसलिए यहां पर आपको कहना होगा 16 मर्तबा, क्योंकि श्री कृष्ण का चक्र है। 16 मर्तबा आपको कहना होगा, श्री माता जी, मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूं। परमात्मा दया और करुणा के सागर है, लेकिन उससे भी बढ़कर, उससे भी गहन में क्षमा के सागर है। उनकी क्षमा की शक्ति इतनी सुंदर है और इतनी तेजस्वी है कि आप कोई सा भी ऐसा दोष नहीं कर सकते हैं कि जो वो अपनी शक्ति के द्वारा नष्ट न कर दें। इसलिए कृपया अपने को क्षमा करते हुए कहें। अगर आप अब भी सोचते हैं आप बड़े दोषी हैं तो आप अपने को सजा दे लीजिए। आप चाहें तो 108 मर्तबा कहिए कि मैं दोषी नहीं हूं, दोषी नहीं हूं, दोषी नहीं हूं। लेकिन मैंने आपसे पहले कहा था कि प्रसन्न चित्त हुई, प्रसन्न चित्त होकर के ही परमात्मा के दरबार में जाना चाहिए। अब इस राइट हैंड को उठा करके अपने कपाल पे आड़ा पकड़े और दोनों तरफ से दबाएं, जैसे कि सर दर्द होते वक्त हम दबाते हैं। यह आज्ञा चक्र की बाहर की खिड़की है। इस चक्र पे हमें एक चीज कहनी होगी, माँ, मैंने सबको क्षमा कर दिया। श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा कर दिया। इधर से कहें, कितने बार का सवाल है। कपाल पे, सर पे नहीं, कपाल पर रखें। कपाल माने सामने जो
फोरहेड होता है उस पर, फोरहेड पर रखें और उसे दबाएं। हृदय से कहे, हृदय से कहे। बहुत से कहते हैं कि बहुत कठिन है, लेकिन न क्षमा करना कठिन है और नहीं करना कठिन है, दोनों ही मिथ्या चीज है। किंतु अगर आप क्षमा नहीं करते हैं तो आप किसी के हाथों खेलते हैं। इसलिए पूर्ण हृदय से एक बार कह डालें कि मां मैंने सबको क्षमा कर दिया, एकदम पूरे मन से कह दीजिए। इसके पश्चात अपना हाथ सर के पीछे की ओर ले जाकर के जोर से दबाइए और सर को पीछे फेंकें, उस पर झेल लें, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। और इस जगह अपने समाधान के लिए चाहिए तो एक बार परमात्मा से कह दें कि मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए, बस। पर इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने दोष निकालने लगें और उसकी सब बड़ी भारी लिस्ट परमात्मा के सामने रखें। सिर्फ इतना ही कहना है और वो आपको क्षमा कर देते। अब जो है अपना हाथ पूरी तरह से तान करके और अपने तालू पर रखें बराबर बीचों बीच, और इसको जोर जोर से घुमाना नहीं है, धीरे धीरे धीमे धीमे घुमाना है। दबा के धीमे धीमे 7 बार आप घुमाइए। अब अपना हाथ धीरे से नीचे ले लीजिए और धीरे धीरे आंख खोलिए, हमारे ओर देखिए और विचार न करें, विचार से परे है सब, विचार न करें। अब अपना राइट हैंड हमारी ओर ऐसा करें जरा ऊपर को, और लेफ्ट हैंड से कोई समझ लीजिए 3 इंच 4 इंच पर इस तरह से देखें कि यहाँ कोई ठंडी ठंडी हवा तो नहीं आ रही। राइट हैंड हमारे ओर करें, सर के ओर यहाँ चित्त रखें, तालू पर चित्त रख के देखें, आंख खोल लें। अब इस हाथ को मेरी ओर करें, अब इस हाथ से देखिए कोई ठंडी ठंडी हवा आ रही। अब ये ना सोचे कि एयर कंडीशनर है कोई चीज, आपके सर में एयर कंडीशनर तो नहीं है ना, उसमें से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। फिर ये हाथ करें, अब दोनों हाथ आकाश की ओर करके सर पीछे फेंक कर एक सवाल पूछे कि मां क्या यही ब्रह्म शक्ति है, यही परमात्मा की प्रेम शक्ति है, यही क्या वो शक्ति है जिसे कि रूह कहा जाता है। अब हाथ नीचे कर लीजिए, अब दोनों हाथ हमारे ओर करें। देखिए हाथ में कुछ ठंडी ठंडी हवा आ रही है।